कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 26 से हम 30 तक हम पढ़ते हैं कि इस वचन को आपको और मुझे क्या शिक्षा देना चाहता है। यह लिखा है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। हे भाइयों, आपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ज्ञानवानों को चुन लिया है बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। उन्हें जो है व्यर्थ ठहराया, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करना पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा है। आमीन आमीन। यह परमेश्वर का वचन हमें बहुत अच्छी बातें सिखाता है। यह आज की सुबह मैं टॉपिक देता हूँ, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। यानी कि आप और हम सब मूर्ख थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज हमें चुनकर अपने भवन में यहाँ बैठाया है। और क्यों बैठाया? क्योंकि हम उसके हम जो कि बुद्धिमान ठहरे जाए, और संसार के जो कि ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, उनको लज्जित करने के लिए। क्योंकि संसार में बहुत उस समय ज्ञानवान, बुद्धिमान, धनवान सब थे, लेकिन परमेश्वर को ग्रहण नहीं करा। इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं ज्ञानवानों का ज्ञान और नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ जानूंगा बोलकर प्रभु यीशु ने भी कई बार अपने चेलों के साथ बातें करते थे जहां भी जाते थे। लेकिन हमें किस तरह चुना है? गरीबी में, दुखी में, बीमारों में, और लोगों के साथ हमें चुना है। हम ऐसे लोग थे, गरीबी में थे, दुखी में थे, परेशानी में थे, बीमारों में थे। ऐसे लोगों को हमें चुना और अपने भवन में लाया और हमें बुद्धिमान ठहराया गया है। इसलिए मरकुस 10:15 में बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। यानी कि बच्चे लोग जो कि घमंडी नहीं होते, बच्चे अभी लड़ते थोड़ी देर में मिल जाते हैं, और बच्चे एकदम कोमल दिल के होते हैं, क्योंकि अभी लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी देर में मिल जाते हैं। लेकिन हम बड़े लोग जो कि झगड़े करते हैं तो देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रभु यीशु घृणा करते हैं, ऐसे लोगों से। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ उदाहरण दिया, बच्चे के समान बनो, क्योंकि बच्चे कभी घमंड नहीं करते। क्योंकि बच्चे थोड़े देर लड़ते फिर दोबारा वो खेल लेते। उस तरह हमें बनने के लिए बोला गया है। और जो ऐसे करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी देर में भूल जाते हैं और मिलते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है बोलकर यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है एक बालक के उदाहरण में। और यिर्मयाह 9:24 में लिखा है, यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे तो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं उन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ।
क्योंकि अगर आप इस कलीसिया में आते हैं, यीशु प्रभु को जानते हैं और पहचानते हैं और संबंध को बढ़ाते हैं, तो प्रभु परमेश्वर जो कि आपसे प्रसन्न रहते हैं, खुशी होते हैं कि परमेश्वर इसीलिए हमें चुना गया है, इसलिए हमें यहाँ बुलाया गया है। इसलिए हमें हमेशा यही कहे कि मैं यीशु को जानता ही नहीं, पहचानता हूँ, क्योंकि जान पहचान कराने के लिए पूरा बाइबल है और बाइबल हम पढ़ते रहना चाहिए। जब तक हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, न तो यीशु को जानेंगे, न तो यीशु को पहचानेंगे। और यीशु प्रभु जो कहना चाहता है कि आप जाने और पहचाने, संबंध बनाए बोलकर बोला गया है। इसलिए क्योंकि आप जितना, चोर कहाँ आता है? चोरी करने, जिनके पास खजाना हो। प्रभु चाहता है आप प्रभु की खजाना से भर जाए, क्योंकि शैतान को डहा है कि इसके पास प्रभु का खजाना है, वो चोरी करने आता है। क्योंकि आपका खजाना क्या है? शांति, प्रेम, धीरज, ये सब क्या है? प्रभु का खजाना है। अगर आप इस चीज़ में बढ़ोगे, शांति में, प्रेम में और धीरज में और हर काम में यीशु प्रभु में लगन से करते हो, तो शैतान घमंड करता है, शैतान को जलन होती है और वो चुराने आता है। क्योंकि चोर वहीं आता है जहाँ धन होता है, सोना चांदी, हीरे मोती या रुपया पैसा होता है, वो चुराने आता है। क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, चोर भी नहीं आएगा, न तो शैतान आएगा, क्योंकि आपका खजाना यही है, धीरज, शांति, आनंद। और इन चीज़ से भरे होंगे तो शैतान, चोर आएगा और आपके घात करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको क्या होना है? मजबूत बने रहना है। प्रभु को आप ये बोलना है कि मैं प्रभु को जानती हूँ, पहचानती हूँ बोलकर ढीठ रहते हैं, तो आप, वो चोर कुछ नहीं कर सकता, न तो चुरा सकता है, न तो घात कर सकता है। इसलिए यूहन्ना 10:10 में बोला है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आता हूँ कि वो जीवन पाए और बहुत याद से जीवन पाए। क्योंकि प्रभु चाहता है आप बढ़ते जाए, प्रभु के वचन में बहुत याद से बढ़ते जाए और अनंत जीवन आपका हो बोलकर प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि आपका संबंध बना रहे और बढ़ता रहे। जब आपके पास खजाना होगा तो चोर भी आएगा, तंग करेगा, लेकिन आपके पास जो खजाना, जब इस प्रभु का खजाना होगा तो वो दूर से भाग जाएगा, आपके पास वो नहीं आ सकता। इसलिए प्रिय भाई बहन, प्रभु का खजाना यही है कि हमें आनंद, शांति से भरे रहना, आनंद से भरे रहना, धीरज से भरे रहना। हर अगर ऐसे उसमें रहते हैं तो कोई भी बाधा आपके पास नहीं आ सकता। चोर उल्टे पांव लौट जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े धनी लोगों के पास चोर नहीं आता, क्योंकि उनके पास घाट होते हैं, सिक्योरिटी होती है, हर चीज़ होती है, वो उनके पास बड़ी योजना भी नहीं बना सकते। इसलिए बड़े बड़े लोग तो नहीं है। इसलिए हमें बड़े खजाना यीशु प्रभु का यही है, जो कि सुरक्षित हमें प्रभु देता है। इसलिए हमें प्रभु का खजाना हमें संभाल के रखना है और प्रभु का जान पहचान कर कर उसकी खजाने को बटोरे रखें। जो बटोरना ये है कि प्रेम, धीरज, शांति, और हमारे अंदर ये चीज़ होगा तो आपके पास चोर यानी कि शैतान आपसे जलन तो करेगा, लेकिन आपके पास आ नहीं सकता। ये सुबह, आज की सुबह यही है। मैं उत्साहित करता हूँ कि परमेश्वर ने आप और मुझे, जो आप और हम मूर्ख थे इसलिए चुना, क्योंकि हमें बुद्धिमान, परमेश्वर प्रभु यीशु हमें बुद्धिमान कहते हैं, क्योंकि जो प्रभु यीशु को जानता है, पहचानता है, वही बुद्धिमान ठहरा गया है प्रिय। इसलिए हमें आज की सुबह मैं यही उत्साहित करता हूँ कि हमें परमेश्वर प्रभु से संबंध बनाए रखना चाहिए और जान पहचान, जो कि गहराई से जान पहचान बनाने की जरूरत है। तो आज की सुबह मैं यही बोलकर इस वचन को यही रखता हूँ। तो इस वचन से सबको आशीष मिले।